आपका स्वागत है। आज हम CSIR नेट जून 2011 पार्ट सी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 73? सपोज A, B are n cross n positive definite matrices and I be the n cross n identity matrix, then which of the following are positive definite? These are the options। क्या बोल रहा है हमें? A, B कोई भी दो हमें पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस दी हैं, आई कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद हमसे कुछ ऑप्शंस देकर ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन सी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी। दैट्स क्लियर। पहले हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अगर मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी प्री मल्टीप्लाई में कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज और पोस्ट मल्टीप्लाई में कॉलम वेक्टर, ये एक डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो हम ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। मींस हमें एक ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाए जिसके कॉलम वेक्टर को ट्रांसपोज प्री मल्टीप्लाई करें और कॉलम वेक्टर को पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। मींस हर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है कि वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूं? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए ये हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि यहां कॉलम वेक्टर प्री मल्टीप्लाई है और यहां पोस्ट मल्टीप्लाई है। दोनों साइड 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट है उसको वो 0 कर देगा। दैट्स क्लियर। मींस नॉन जीरो के लिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है। ये होगी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब मैं A और B मेरे पास क्या दिए हुए हैं? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया? x ट्रांसपोज A x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। हर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास ये चीज होल्ड करेगी। और फिर सिमिलरली B भी मेरे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स दी हुई है, तो हर x ट्रांसपोज B x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। B भी पॉजिटिव डेफिनेट है तो B भी इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? अगर A और B पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हैं तो क्या A प्लस B भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी? अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लाकर दिखा दूं तो मेरे पास ये A प्लस B भी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं यहां से ये लेकर चलूं x ट्रांसपोज A प्लस B इंटू x, अगर मैंने इस डिस्क्रिमिनेंट को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए लाकर दिखा दिया, तो मेरे पास जो A प्लस B है मैट्रिक्स, वो भी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव डेफिनेट। दैट्स क्लियर। तो यहां से देखते हैं इक्वल टू, अगर मैं x ट्रांसपोज A प्लस B है, यहां से A प्लस B को अलग अलग कर दूं, x की यहां पोस्ट मल्टीप्लाई और x ट्रांसपोज की प्री मल्टीप्लाई इस A प्लस B में इस ब्रैकेट के अंदर कर दूं, तो मेरे पास क्या आता है? x ट्रांसपोज AX प्लस x ट्रांसपोज BX। अगर मैं इस चीज को यहां से एडिशन को खोल देता हूं तो मेरे पास ये चीज आ जाती है। अब देखिए, जो x ट्रांसपोज AX है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। x ट्रांसपोज BX भी क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। मींस यहां से मेरे पास ग्रेटर देन, और दोनों का सम भी क्या हो जाएगा फिर? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां से मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x
नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा। मीन्स मैंने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि x ट्रांसपोज a प्लस बी इंटू एक्स मीन्स x ट्रांसपोज a प्लस बी इंटू एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ये चीज मैंने यहां से प्रूव कर दी, ठीक है। इसका मतलब जो a प्लस बी है, जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। मीन्स बाय डेफिनेशन जो अब a प्लस बी है वो मेरे पास क्या बन गई, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स ए ऑप्शन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो गई। अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स लेते हैं तो उनका जो सम है वो भी पॉजिटिव डेफिनेट होता है, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन ए ट्रू हो गया। अब मैं ऑप्शन नंबर बी पर आता हूं। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी, ए बी ए, अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हैं तो जो ए बी ए है वो भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। हमें ये कह रहा है हमारे पास जो ए और बी है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस हैं, तो ए और बी मैट्रिक्स क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई अगर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो मैट्रिक्स आती है डिस्क्रिमिनेंट के बीच में, वो क्या आती है मेरे पास, जैसे एक्स ट्रांसपोज ए एक्स है, इसमें जो मैट्रिक्स ली जाती है ग्रेटर देन 0 है, इसमें जो ये मैट्रिक्स ली जाती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस हैं तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। मीन्स ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को लाकर दिखाना है कि ए बी ए पॉजिटिव डेफिनेट है। मैं क्या लेकर चल पड़ता हूं, एक्स ट्रांसपोज ए बी ए और एक्स, ठीक है। ये चीज लेकर चल पड़ा मैं, और मेरे को लाकर दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो मैं ए बी ए जो मैट्रिक्स है उसको भी पॉजिटिव डेफिनेट बोल दूंगा। अगर मेरे पास ऐसा नहीं आता है तो मैं इस मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट नहीं कहूंगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्स ट्रांसपोज ए बी ए एक्स है। हमें पता है जो मैट्रिसेस होती हैं उनके जो प्रोडक्ट होता है उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो यहां से मैं जो ये ए है इसको इस साइड ले जाता हूं और यहां से जो ए है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरे पास बीच में सिर्फ बी भी बच जाएगा। मींस एक्स ट्रांसपोज ए, ये एक ब्रैकेट में हो गए, बी ए एक्स। इस तरह से मैंने इस जो ब्रैकेट है उसको खोल लिया, ठीक है, इस तरह से खोल दिया। अगर मैं अब मुझे पता है कि a इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, अगर मैं यहां a की जगह a ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, यहां मैं a की जगह a ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इंटू b इंटू a x। अब मुझे पता x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज है, अगर मैं इसको कंप्लीट का ट्रांसपोज करके लिखता हूं, मींस अगर कहीं x t x a इसका ट्रांसपोज है तो वो क्या आता है हमारे पास, a ट्रांसपोज x ट्रांसपोज, ठीक है। यहां मेरे पास x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज है तो जो फाइन ट्रांसपोज होगा वो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, a x ट्रांसपोज
बी ए एक्स। अब जो ये ए एक्स है ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है। यहां जो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहां क्या है फिर कॉलम वेक्टर, ठीक है। ये क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया मेरे पास, कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनटू कॉलम वेक्टर, ठीक है। मींस अगर मैं ए एक्स ट्रांसपोज मींस ए एक्स को अगर कोई एक कॉलम वेक्टर वाई चूज कर लेता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, अगर मैंने ए एक्स को वाई पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई ट्रांसपोज बी वाई, ठीक है। मेरे पास ये आ जाता है। और जो बी है हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। मींस y ट्रांसपोज बी वाई क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। ये चीज हमें यहां से मिल गई। जो b पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस है वहां से मेरे को क्या मिल गया कि हर y के लिए मेरे पास जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। हर नॉन जीरो y के लिए मेरे पास जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट्स क्लियर। तो अब मेरे पास वहां से क्या मिल गया कि जो ये हमारा x ट्रांसपोज ए बी ए है इंटू एक्स, ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x के लिए, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। वहां से आ गया। दैट्स क्लियर। मींस जो ए बी ए मैट्रिक्स है वो भी क्या बन गई मेरे पास, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। मींस ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर आने से पहले मैं एक बार आपको आइगन वैल्यूज की फॉर्म में पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूं क्या होती है, ठीक है। अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी हर आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, अगर ए कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, आई कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये बताइए कि ए स्क्वायर प्लस आई पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये बोल रहा है अगर लैम्डा आई ए की आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये एक रिजल्ट होता है। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए है तो लैम्डा स्क्वायर एक आइगन वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर की। अब यहां से जो ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो जो लैम्डा है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा और पॉजिटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मींस जो ए स्क्वायर की हर आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ गई। यहां से मेरे पास क्या आ गया, एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से फिर बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट। दैट्स क्लियर। यहां से मेरे पास ए स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। अब ए स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेट है, आई पर बात कर लेते हैं। अगर आई भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो गई तो बाई ऑप्शन ए हम ये कह सकते हैं कि दो पॉजिटिव मैट्रिक्स का सम जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब आई की हर आइगन वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, मींस 1 1 होती है, तो वो भी पॉजिटिव, आई भी पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो अब ये दोनों ए स्क्वायर प्लस आई ये दोनों
दो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का सम हो गया, वो ऑप्शन नंबर ए में हम करके आ चुके हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर डी पर बात करते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, अगर ए और बी दो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हैं तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगा। लेकिन ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। तो मेरे को आपको एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं ए को 2 -1 -1 2 ले लेता हूं, ठीक है, और बी को मैं यहां 10 3 3 1 ले लेता हूं, 2 क्रॉस 2 की कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठा दी मैंने, ये दोनों पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हैं। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेता हूं मैं, ए बी करता हूं मैं। अगर प्रोडक्ट यहां से पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं आई तो मेरे पास हाइपोथेसिस तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फिर कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होगा, मींस ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मैं a इंटू बी कर लेता हूं, क्या आएगा, 2 -1 -1 2 इंटू 10 3 3 1, क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 दूनी 20 -3 17, 2 तिया 6 -1 5, -1 प्लस 6 5, -3 प्लस 2 मीन्स -8। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या आ रहा है मेरे पास यहां से, लेस देन 0, मीन्स जो मैट्रिक्स ए बी है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा रॉन्ग हो गया। दैट्स क्लियर, थैंक्स।